बहुत ज़्यादा में ज़्यादा बारिश आया था। उस बार में उसका आवाज़ आया था, ग्रुम ग्रुम ग्रुम, ऊपर से नीचे आवाज़ हमने सुना हूँ, हमने बोला हूँ ए सब भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ, हमने बोल दिया। जो सीटी मारा हमने, समथिंग होगा 200 घर मकान था होगा। घर कितने ऊंचे होंगे, कितना? तो बहुत 5-6 मजदूर था, 5-6 तला था होगा। और अब बात उत्तराखंड में हुए त्रासदी की करते हैं, जहां धराली गांव में बादल फटने के बाद भारी तबाही मची थी, जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी और कई लोग लापता हो गए थे, जिनकी तलाश में जवान दिन रात लगे हुए हैं। अब उसी धराली गांव में टाइम्स नाउ नव भारत की टीम पहुंची है, जहां पर तबाही के निशान नजर आ रहे हैं, लेकिन यहां तक पहुंचने में हमारी टीम को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। खतरनाक चट्टानी पहाड़ों से गुजरते हुए नव भारत ने धराली गांव का फासला तय किया। हमारी सहयोगी तेजश्री की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देखिए, काफी मुश्किलों के बाद तेजश्री वहां पर पहुंची और फिर जो उसने अपने कैमरे में कैद किया वो खुद बता रही है। इन चुनौतियों को और परिस्थितियों को पार करते हुए अब टाइम्स नाउ नव भारत की टीम धराली पर उस जगह पर मौजूद है जहां पर बादल फटे थे, भूस्खलन हुआ था और पूरा का पूरा गांव बह चुका था। लगभग 20 किलोमीटर का रास्ता तय किया है मैंने और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट हरेंद्र ने, तब जाकर हम यहां पर पहुंच पाए हैं। पल पल की तस्वीरें और अपडेट आपको एक एक करके देते हैं कि इस वक्त फिलहाल यहां पर क्या स्थिति है और कितना भयावह मंजर रहा होगा जब आगे से तेज वेग के साथ ये नदी का पानी, खीर गंगा नदी का पानी आगे की तरफ आया होगा। हरेंद्र, दिखाइए उस घर पे, पहले जूम करिए आप, और आप देख सकते हैं दर्शकों कि किस तरह से वो पूरा घर मलबे में दब गया है, ढह गया है, बह गया है। इस घर की ऊंचाई की यदि हम बात करें तो लगभग 10 से 12 फीट इस घर की ऊंचाई होगी, लेकिन ये पूरा मलबा इस घर को ढा ले गया। केवल एक नहीं, इस तरह से यहाँ पर कई घर थे, लेकिन अब मलबे के कारण वो नजर नहीं आ रहे हैं। उस तरफ हम आगे जाएंगे तो बताया जा रहा है कि पूरा का पूरा मार्केट था यहाँ पर, जो मार्केट पूरी तरह से वॉश आउट हो चुका है। पीछे देखेंगे दर्शकों तो कई सारे घर आपको नजर आ रहे होंगे जिसके अंदर मलबा जा चुका है, मिट्टी जा चुकी है, बड़े बड़े पत्थर जा चुके हैं और कई घर तो उन घर के मालिकों के साथ, उन घर में जो लोग रह रहे थे उनके साथ बह चुके हैं, ऐसा यहाँ के रहवासियों का, निवासियों का कहना है। अब आप ये देखिए कि किस तरह से यहाँ पर राइट में दिखाइए कि ये बताया जा रहा है नीले रंग का जो आपको घर दिख रहा है राइट में, ये नीले रंग का जो घर है दरअसल इसके आसपास एक होटल भी था, एक नहीं जबकि 8 से 10 होटल थे जो पूरी तरह से बह गए हैं। अब यहाँ पर मेरी तरफ गौर करिए, जो नदी आपको नजर आ रही है खीर गंगा नदी है, इसका वेग वहां से, ये जो पतली से आपको धारा बहती दिखाई दे रही है, ये अचानक से इसका धारा यहाँ से वहां से बढ़ी और उसके बाद यहाँ पर पूरे गांव को अपने साथ डुबा कर बहा कर ले गई। अभी भी रिलीफ, रेस्क्यू और इवैक्यूएशन का काम लगातार जारी है, लेकिन स्थिति अब भी नाजुक बनी हुई है। टाइम्स नाउ नव भारत ने धराली के लोगों से बातचीत की है, उनसे उस दिन की दास्तां सुनी जब धराली में देखते ही देखते तबाही आ गई। प्रत्यक्षदर्शियों से पूछते हैं, आए विटनेस है ये, जब यहाँ पर बादल फटे थे कि क्या कुछ हुआ था। आप यहाँ पर उस वक्त मौजूद थे, कितना बड़ा यहाँ पर मेला लगा था और कैसे पानी अचानक आ गया? 1:25 का टाइम था बहन जी। उस बार में पानी बहुत ज्यादा आता था ऊपर से नीचे। उस टाइम में थोड़ा इस पार में मेला था, मेला के टाइम में कोई आदमी मेला में था, कोई आदमी बाजार में था, कोई आदमी सुआ था, कोई आदमी खाना खाने के टाइम हुआ था। उसमें 1:25 के टाइम में उसमें इतना बड़ा बारिश था, बहुत ज्यादा में ज्यादा बारिश आया था। उस बार में उसका आवाज आया था, ग्रुम ग्रुम ग्रुम, ऊपर से नीचे आवाज हमने सुना हूँ, हमने बोला हूँ ए सब भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ, हमने बोल दिया। जो सीटी मारा हमने वहाँ से ऊपर सीटी मार दिया हमने, ऊपर इधर से इधर सीटी मार दिया हमने। सीटी मार के कोई आदमी ने सुना होगा, लेकिन कोई आदमी ने सुना नहीं होगा। उस टाइम में हमने खुद देखा हूँ, 4 आदमी, जो पुल है, पुल था, छोटा मोटा पुल था, उसमें 4 आदमी, 2 आदमी भाग गया, 2 आदमी सीधा उसका हवा से नीचे चल गया, नीचे आ गया। वो आदमी इधर में था होगा, इधर में था। लेकिन मलबा कितना ऊंचा होगा, जो घर कितने ऊंचे होंगे, कितना? मतलब बहुत 5-6 मजदूर था होगा,
500 तला था होगा, बहुत बड़ा। कितना अब है? हाँ जी, मलबा कितना है जो दबा हुआ, ये जो मलबा? लगभग होगा 50-60 फीट से नीचे होगा। 50-60 फीट से नीचे? होगा इतनी होगा शायद। इतना? बहुत बड़ा, ज्यादा आया था ना, उसके लिए सब तोप दिया। और होटल्स भी थे यहाँ पर? होटल तो बहुत बड़ा बड़ा होटल था उसमें। नेपाली का होटल भी था, हाँ। नेपाली का होटल भी था, हाँ। और इधर का आदमी का होटल भी था, जी। और कोई उत्तरकाशी का आदमी का भी होटल था। पब्लिक का आप यहीं रहते हैं पास में? हाँ जी, हाँ। आप भी यहीं रहते हैं? इस तरफ आइए। हाँ, हम भी इधर ही रहते हैं, लेकिन वहाँ टावर बन रहा है ना। टावर बन रहे हैं, वहाँ रहते हैं। यहाँ पर कितने लोगों की बस्ती होगी कम से कम? कितने लोग रहते होंगे यहाँ पे? अंदाजे से? अंदर तो लगभग पूरा बस्ती था ये, पूरा बस्ती। मार्केट था ना पूरा इधर। अंदाज में बहन जी समथिंग होगा 200 घर मकान था होगा। 200 घर मकान थे। बहुत तो बड़ा क्या, बड़ा। किस चीज का मार्केट था? क्या क्या मिलता था पहले? कपड़े, राशन पानी सब कुछ था इधर, सब मिलता था। लेकिन अब तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ है ही नहीं इसमें, सब दब गए इसमें। इतना डर लगता है अब आप लोगों को यहाँ पर? बीपी शरीर जर्जर कर रहा है, बीपी डर तो बहुत लग रहा है। बीपी इतना दुखद का खबर है जी बहन जी, नेपाली लोग इधर में बहुत ज्यादा सबसे बड़ा नेपाली लोग इधर दब गया। जो 2-4 दिन का वो था, गर्भवती था, वो सब दब गया। 4 दिन का बच्चा था, वो भी दब गया। सबसे ज्यादा नेपाली दब गया। वो मजदूर करने के लिए इधर आया, वो सब नीचे। कितने लोग यहाँ पर उस वक्त रह रहे होंगे, कितने फंसे हुए होंगे, क्या हुआ होगा उनके साथ? बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, महिला, नवजात शिशु, वो लोग जो उस वक्त मार्केट में खरीदारी करने आए थे, वो लोग जो अपना सामान बेच रहे थे, उनका क्या हुआ? कुछ नहीं पता है। कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब मिलना अब भी बाकी हैं। रेस्क्यू टीम आएगी, मलबा खोदेगी, आई हुई है, काम जारी है, लेकिन मशीनों के जरिए जब काम शुरू होगा तब काम में तेजी आएगी और तब पता चल पाएगा कि यहाँ पर कितने लोगों की कहानियां दफन हो चुकी हैं। वीडियो जर्नलिस्ट हरेंद्र के साथ टाइम्स नाउ भारत के लिए उत्तराखंड से तेजरी पुरंदरे। टाइम्स नाउ भारत धराली से जुड़ी हर खबर आपको दिखाता आ रहा है, जिसे आप जानना चाहते हैं और अब जानना चाहते हैं कि इस वक्त ग्राउंड जीरो पर हालात क्या हैं। हमारे रिपोर्टर भी वहां पहुंची है जो ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्ट दिखा रही थी। चलिए एक और सहयोगी आशीष मिश्रा की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, जिससे आपको और ज्यादा जानकारी मिले। उत्तरकाशी के धराली में 5 तारीख को आई आपदा के बाद हम यहाँ पे पहुँचे हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से जो ये पूरा जो धराली एक मार्केट था वो पूरी तरीके से जमींदोज हो चुका है। करीब 30 से 40 फीट का जो मलबा है वो मलबे में पूरा बाजार जो है वो पूरा सिमट गया है। आप देख सकते हैं कि जो सामने लाइटें दिख रही हैं वो सिद्धेश्वर का मंदिर है, जहाँ पे जो शुरू में बात हुई थी कि काफ़ी जो गांव वाले थे वो वहाँ पे पूजा अर्चना कर रहे थे और लास्ट टाइम पे जिस टाइम आरती का समय था उस समय ये जलजला आया जो पूरे धराली को अपने साथ बहा ले गया। आपको बता दें करीब 1 किलोमीटर का ये एरिया है जहाँ पे ये पूरा मलबा आया है और यही 1 किलोमीटर का एरिया था जिसमें पूरा धराली मार्केट बसा हुआ था। ये एक टूरिस्ट की गंगोत्री हाईवे और गंगोत्री धाम को जाने वाली एक बेस्ट डेस्टिनेशन थी जहाँ पे लोग रुकना पसंद करते थे क्योंकि यहाँ पे अच्छे रिजॉर्ट्स और अच्छे होटल्स यहाँ पे हुआ करते थे। और ये पूरा आंखों देखा मुखवा गांव के ग्रामीणों ने। तो हमारे साथ मुखवा गांव के सुमित हैं, इनसे जानेंगे कि किस तरीके का माहौल था। आपके कुछ दोस्त रहे होंगे, तो किस तरीके का मंजर आप लोगों ने देखा? जी, उस दिन हमारे गांव में मेला था और हम मेले के लिए घर पे थे। उस टाइम खाना खाया था हमने और बारिश हो रही थी। तो जैसे एक बार ऐसे आवाज़ आई जैसे एक बम फटता है, वैसे यहाँ पर एक आवाज़ आई और हमारे जितने भी गांव के हैं वो बाहर आए। तो हमने देखा जो खीर गंगा नदी है उसमें इतना, हमने अपने आंखों से देखा तो हमें लगा कि हम कोई सपना देख रहे, क्योंकि इतना पानी और इतने बड़े बड़े बोल्डर आ रहे थे। हमने सीटी मारी, यहाँ के लोग भागने की कोशिश की कि जो वहाँ पर भाग पाए, जिन्होंने सोचा कि सीटी बज रही तो इसका संकेत उन्होंने समझ पाए। जो नहीं समझ पाया वहाँ पर जो ये बड़े बड़े बिल्डिंग है जैसे हमारा कल्प केदार मंदिर है वो हमने अपने आंखों से देखा है। और इतने 40-45 फीट से ऊपर जो मलबा आया है उसमें इतने होटल, हमारे उसमें दोस्त थे जो हमारे साथ स्कूलिंग की है, पढ़ाई की है, उसमें हमारे 8-10 दोस्त थे, युवा थे और 26-27 की उम्र थी उनकी। वो वहाँ पर होटल पे थे क्योंकि थोड़ा बहुत यहाँ पर यात्री भी लगी थी और लेबर थे जो 30-40 से ऊपर लेबर थे होंगे जो यहाँ पर काम कर रहे थे, वो भी यहाँ पर इस मलबे में दब चुके हैं। क्योंकि आंकड़ा लगाना मुश्किल है क्योंकि वीडियो में दिख रहा है तो 8-10 लोग एक ही साथ में भाग रहे थे क्योंकि उनको ये पता नहीं कि कहाँ भागना था। इतना बड़ा एक वो आया, भूस्खलन आया कि हम भी बेहोश हो चुके थे घर में कि हुआ तो हुआ क्या। 10 मिनट के बाद हमने देखा तो धराली बिल्कुल बर्बाद थी। उसके बाद जब बारिश हल्की रुकी।
सुमित, आप बता रहे हैं कि जो आपके दोस्त थे वो इस मलबे में कहीं ना कहीं दबे हुए हैं और आप जिस दिन आपदा आई 5 तारीख के बाद से आप लगातार इसी क्षेत्र में हैं, तो किस तरीके से आप लोग क्या तलाश कर रहे हैं, किस तरीके से लग रहा है जो बिल्कुल, रेस्क्यू चल रहा है? उसमें हम जैसे ही बारिश रुकी हम धराली गए, वहाँ पर हमारे जो रिश्तेदार हैं, जो गांव है, उनको हमने थोड़ा देखा है कि कौन कौन यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ से हमने गंगोत्री भी कुछ भेजे थे, गाड़ी से आर्मी के माध्यम से भी गए थे और गंगोत्री में उनके लिए व्यवस्था थी, 5 मंदिर समिति की ओर से वहाँ पर व्यवस्था की, किसी के कपड़े नहीं थे, किसी के चप्पल नहीं थी। 1-2 दिन यहाँ पर मंदिर समिति की ओर से भी काम हुआ था और हमारे स्थानीय लोगों ने भी, मुखबा वालों ने काफ़ी काम किया है। उसके बाद प्रशासन की टीम और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ तमाम लोग हमने यहाँ पर देखे। डीएम साहब खुद मौके पर मौजूद रहे और सीएम साहब भी यहाँ पर पहुँचे। तो उस दिन से यहाँ पर जो हालात है, एक बॉडी यहाँ पर मिल पाई